बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से हिंदू टारगेट पर है। कट्टरपंथी अब हिंदू धर्म गुरुओं को भी निशाना बना रहे। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों को भी आके हवाले किया जा रहा है। बांग्लादेशी सेना हिंदू युवाओं को घर से उठा कर ले जा रही है और उन पर अत्याचार कर रही है। कट्टरपंथियों के दबाव के आगे यूनुस सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। एक रिपोर्ट। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का कहर। पहले हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, फिर हिंदुओं के घरों को जलाया, अब हिंदुओं को चुन चुन कर मारने की धमकी। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की बर्बरता। टारगेट पर हिंदू और इस्कॉन परिवार। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में उथल पुथल मचा हुआ है। कट्टरपंथी तांडव कर रहे हैं। वो अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार कर रहे हैं। पहले हिंदुओं के मंदिर तोड़े, बेटियों को मारा पीटा, फिर घरों को तोड़ा, सड़कों पर आगजनी की। अब हिंदुओं को देश के बाहर करने के लिए धमकाया जा रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के साथ बांग्लादेश पुलिस भी है। वो हिंदुओं पर बर्बर लाठीचार्ज कर रही है। हिंदुओं को सड़कों पर घरों से निकाल कर पीटा जा रहा है। उनकी गुहार कोई सुनने वाला नहीं है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की जमात के टारगेट पर हिंदू हैं और वो चुन चुन कर उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, बांग्लादेश को हिंदू विहीन करने की बात कह रहे हैं। मुल्क के कोने कोने में कट्टरपंथी भीड़ का हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार जारी है। बांग्लादेश सरकार ने किस तरह से कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए हैं, चटगांव से आई ये तस्वीर सिर्फ एक बानगी है। चटगांव में हिंदुओं की सुरक्षा के नाम पर जगह जगह सेना के जवान तैनात है, लेकिन असलियत क्या है, तस्वीर हर किसी के सामने है। कट्टरपंथियों ने लूटपाट के बाद चटगांव के हजारी गोली इलाके में मां काली के मंदिर में आग लगा दी। कट्टरपंथियों ने मंदिर में रखे माता के गहने चुरा लिए, मंदिर की दान पेटी को लूट लिया, फिर वहाँ तैनात सेना सिर्फ तमाशबीन बनी रही। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को सरेआम लूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, झूठे केसेस में फंसाया जा रहा है, लेकिन वहाँ की सरकार सिवाय ज़बानी जमा खर्च के कुछ नहीं कर रही। पूरे बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो कट्टरपंथियों के इशारे पर चल रही है। बांग्लादेश की आर्मी हिंदुओं को घरों से निकाल कर पीट रही है। कट्टरपंथियों के इशारे पर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार किया जा रहा है। हिंदू परेशान हैं, उनके घर भी सुरक्षित नहीं हैं। ওরা কি করছে, ঘরে লাইট টাইট বন্ধ থেকে ধাম 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 করে দরজা ভেঙে ঢুকে গেছে আমাদের ঘরের মধ্যে। প্রায় 12-14 জনের মতো মিলিটারি ঢোকার পরে আমি আর মা এখানে একা, আর কোনো ইয়ে নাই। ওরা পুরো চিল্লাইতেছে, এই তোদের ঘরে কোন ছেলে আছে বের কর, কোন ছেলে আছে বের কর। আমাদের নিচে তালে একটা ছোট ছেলে আছে, ভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে মাত্র, ওকে মেরে ধরে পুরো লাশ বানিয়ে দেওয়ার মতো অবস্থা। না আমাদের পাশে তো কোনো ছেলে নাই, আমার হাতে বডি আছে দেখে 4-5 জন মিলে আমাকে পুরো অ্যাটাক করতে আসছে। এই তুই হাতে বডি কেন নিছিস? তুই এদিকে হাজারিগুলি থেকে হিন্দুদের ঘরে ঢুকে ঢুকে ছেলে পুলে, ইয়াং ছেলে পুলে যাদেরকে পাইতেছে তাদেরকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ये आंसू उस बांग्लादेशी महिला की पीड़ा है जिस पर कट्टरपंथियों ने कहर बरपाया है। महिला साफ साफ बता रही है कि बांग्लादेशी फौज हिंदुओं को घरों से उठा रही है और उनके साथ अत्याचार कर रही है। हिंदू घरों में तोड़फोड़, कब्जा, हिंदुओं की हत्या, रेप और जबरन धर्म परिवर्तन। बांग्लादेश में बचे खुचे हिंदुओं का वर्तमान और भविष्य अब यही रह गया है। बांग्लादेश में हिंदू खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। कट्टरपंथियों ने इस्कॉन को भी नहीं छोड़ा, वो उसे ध्वस्त करने में जुटे हैं और उनके अनुयायी कट्टरपंथियों के सीधे टारगेट पर हैं।
बांग्लादेश में हिंदुओं का नेतृत्व करने वाले और इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास प्रभु को सोमवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर देशद्रोह और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का झूठा केस लगाया गया है। हिंदू धर्मगुरु चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद हिंदू समाज के लोग सड़कों पर आ गए और उनकी रिहाई के लिए ढाका से लेकर चिटगांव तक प्रदर्शन हो रहे हैं। चिन्मय प्रभु की रिहाई को लेकर ढाका यूनिवर्सिटी में भी प्रदर्शन हुआ। इस दौरान खुद को छात्र बताने वाले हमलावरों ने जगन्नाथ हॉल में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और कई हिंदू छात्रों पर हमला कर घायल कर दिया। जिस जगह ये हमला किया गया वो इलाका शाहबाग पुलिस स्टेशन से सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर है। चिन्मय प्रभु को चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले हमले के विरोध में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। बांग्लादेश सनातन जागरण मंच ने 25 अक्टूबर को चटगांव में एक रैली की थी। उससे चिन्मय कृष्णदास ने भी संबोधित किया था। रैली के तुरंत बाद बीएनपी नेता फिरोज खान ने चिन्मय कृष्णदास के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज करवाया था। उन पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का झूठा आरोप लगाया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बनी अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर थमा नहीं है। अब तो हिंदू धर्म गुरुओं को भी निशाना बनाया जा रहा है और कट्टरपंथी आतंक फैला रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। ঘরে লাইট টাইট বন্ধ থেকে ধাম 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 করে দরজা ভেঙে ঢুকে গেছে আমাদের ঘরের মধ্যে প্রায় 12-14 জনের মতো মিলিটারি। ঢোকার পরে আমি আর মা এখানে একা, আর কোনো ইয়ে নাই। ওরা পুরো চিল্লাইতেছে, এই তোদের ঘরে কোন ছেলে আছে বের কর, কোন ছেলে আছে বের কর। আমাদের নিচে তালে একটা ছোট ছেলে আছে, ভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে মাত্র, ওকে মেরে ধরে পুরো লাশ বানিয়ে দেওয়ার মতো অবস্থা। না আমাদের পাশে তো কোনো ছেলে নাই। আমার হাতে বডি আছে দেখে 4-5 জন মিলে আমাকে পুরো অ্যাটাক করতে আসছে। এই তুই হাতে বডি কেন নিছিস? তুই এদিকে হাজারিগুলি থেকে হিন্দুদের ঘরে ঢুকে ঢুকে ছেলে পুলে ইয়াং ছেলে পুলে যাদেরকে পাইতেছে তাদেরকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ये आंसू उस बांग्लादेशी महिला की पीड़ा है जिस पर कट्टरपंथियों ने कहर बरपाया है। महिला साफ साफ बता रही है कि बांग्लादेशी फौज हिंदुओं को घरों से उठा रही है और उनके साथ अत्याचार कर रही है। हिंदू घरों में तोड़फोड़, कब्जा, हिंदुओं की हत्या, रेप और जबरन धर्म परिवर्तन। बांग्लादेश में बचे खुचे हिंदुओं का वर्तमान और भविष्य अब यही रह गया है। बांग्लादेश में हिंदू खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। कट्टरपंथियों ने इस्कॉन को भी नहीं छोड़ा, वो उसे ध्वस्त करने में जुटे हैं और उनके अनुयायी कट्टरपंथियों के सीधे टारगेट पर हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं का नेतृत्व करने वाले और इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास प्रभु को सोमवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर देशद्रोह और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का झूठा केस लगाया गया है। हिंदू धर्मगुरु चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद हिंदू समाज के लोग सड़कों पर आ गए और उनकी रिहाई के लिए ढाका से लेकर चिटगांव तक प्रदर्शन हो रहे हैं। चिन्मय प्रभु की रिहाई को लेकर ढाका यूनिवर्सिटी में भी प्रदर्शन हुआ। इस दौरान खुद को छात्र बताने वाले हमलावरों ने जगन्नाथ हॉल में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और कई हिंदू छात्रों पर हमला कर घायल कर दिया। जिस जगह ये हमला किया गया वो इलाका शाहबाग पुलिस स्टेशन से सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर है। चिन्मय प्रभु को चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले हमले के विरोध में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। बांग्लादेश सनातन जागरण मंच ने 25 अक्टूबर को चटगांव में एक रैली की थी। उससे चिन्मय कृष्णदास ने भी संबोधित किया था। रैली के तुरंत बाद बीएनपी नेता फिरोज खान ने चिन्मय कृष्णदास के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज करवाया था। उन पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का झूठा आरोप लगाया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बनी अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर थमा नहीं है। अब तो हिंदू धर्म गुरुओं को भी निशाना बनाया जा रहा है और कट्टरपंथी आतंक फैला रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।